बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 11 बी क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों को करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें इन्होंने हमसे क्या कहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। अच्छा, ये जो पैरेललोग्राम्स हैं इस वाले क्वेश्चन में ये पार्ट ए की फिगर है। इसमें इन्होंने हमें पैरेललोग्राम्स में जो अननोन्स वैल्यूज़ दी हैं, जैसे कि ये ए है, ये हमें मालूम करना है, और ये एंगल है ए डी बी, जो ये है बी, ये अननोन्स वैल्यूज़ जो है हमें मालूम करनी है। लेकिन उस सब को करने से पहले हमें पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम्स जो होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले तो आप ये बात जहन में रखें, जैसे कि इसमें दो पैरेलल लाइंस के सेट हैं। ये ए बी लाइन जो है ये किसके पैरेलल है, लाइन सी डी के पैरेलल है। ये दोनों लाइंस जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और ये वाली जो लाइन है बी सी, ये किसके पैरेलल है, ये ए डी के। ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। दो सेट्स हैं पैरेलल लाइंस के। और दूसरी बात ये है जो इनकी लेंथ है, जैसे लाइन ए बी की जो लेंथ है वही लाइन सी डी की लेंथ भी सेम होगी। जो पैरेलल लाइंस हैं उनकी लेंथ्स जो है वो सेम होंगी। इसी तरह जैसे बी सी होती है, ये वाली जो लाइन है इसकी लेंथ भी ए डी के बिल्कुल बराबर होगी। दोनों पैरेलल लाइंस जो है वो सेम लेंथ की होंगी। और तीसरी बात जो है वो ये कि जो इनके इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो सेम होंगे। जैसे कि ऑपोजिट एंगल जो है, ये वाला एंगल है, जैसे इसको हम क्या कहेंगे, बी ए डी। ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा बी सी डी के। ये दोनों जो एंगल्स हैं ऑपोजिट एंगल्स, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी तरह ये वाला एंगल जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब सी डी ए या ए डी सी कह लें आप, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों ऑपोजिट एंगल इक्वल है, इसी तरह ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसी तरह अभी इधर तो इन्होंने डायगोनल्स की बात नहीं कही, जैसे ये एक लाइन है, ये बी और डी आपस में ज्वाइन हो रहे हैं ये। और इसी तरह अगर ये डायगोनल जो हैं इन ये भी अगर बाइसेक्ट करें, अगर ये भी ज्वाइन कर रहे होते तो ये सेम होते। अगर इस पॉइंट पे तो इनके, अभी हम इस क्वेश्चन में इसको पढ़ नहीं रहे तो इसीलिए इस वक्त आप उसको नहीं देखें, लेकिन इस प्रॉपर्टी को याद रखें कि सेम लेंथ के पैरेलल लाइंस होती हैं। और दूसरी बात इसको याद रखें कि जो एंगल्स हैं वो ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो सेम होते हैं। ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला एंगल जो है ये इस पूरे के इक्वल होगा। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। इधर हमें ये जो ए है इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब हमें एक बात पता है कि जो ऑपोजिट एंगल हैं वो सेम होते हैं, तो ये जो है ए की क्या वैल्यू होगी, वो हो जाएगी 106 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसके जो ऑपोजिट एंगल है बी ए डी, ये वाला एंगल, इसकी क्या वैल्यू, ये हमें गिवन है 106, तो इधर ये भी 106 होगा। इसी तरह ये जो बी है, अब ये भी अननोन है, हमें इसकी भी वैल्यू मालूम करनी है। हमें पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस जब कट करता है कोई ट्रांसवर्सल इस लाइन से इसकी तरफ, तो इधर जो एंगल बन रहा है इसके ऑल्टरनेट जो एंगल है ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इधर ये गिवन है इसका ऑल्टरनेट एंगल 48, तो इसका मतलब बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो 48 ही होगी। क्यों, क्योंकि बी और 48 ये दोनों एंगल्स जो हैं एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं। तो हमें ए की भी वैल्यू पता चल गई। किस तरह पता चली कि ए के ऑपोजिट एंगल जो था ये गिवन था 106, और ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। इसी तरह बी की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी। किस तरह कि बी जो है उसके ऑल्टरनेट एंगल जो है वो 48 डिग्री है, गिवन है, और जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो बी की वैल्यू 48 डिग्री है। अब इसको हम लिख कर भी बता देते हैं। अच्छा, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए की ये फिगर सेम फिगर है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ये ए जो है इसके ऑपोजिट जो एंगल है
इस बी सी डी, इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये बी ए डी, ये एंगल है तो ये सेम होते हैं ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में। तो ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, 106 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है। डिग्री साइन हटाएंगे तो हमारे पास ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 106, और ये हमें मालूम करनी थी। इसी तरह बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, बी है 48 डिग्री। ये हमने लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि बताया आपको कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं, ए डी लाइन जो है, ए डी लाइन बी सी लाइन के पैरेलल है। तो जब पैरेलल लाइंस में जब ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। बी की मैंने वैल्यू लिख दी। अब डिग्री साइन हटाएंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा बी की वैल्यू। हमने ए और बी दोनों की वैल्यूज मालूम कर ली हैं। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। अच्छा, अब ये है आपकी उसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है। ये जो फिगर है ये भी पैरेललोग्राम है और इसमें हमें अननोन्स वैल्यूज मालूम करनी है। एक तो क्या है, ये है डी, ये इस डी की वैल्यू मालूम करनी है 2d, और ये है 4c, एक ये है अननोन, इधर 5c भी है। तो c तो कॉमन है, हमें c और d दोनों जो अननोन्स हैं इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। किस तरह करनी है, सबसे पहले हम c को मालूम कर लेंगे, c की हेल्प से हम d को मालूम करेंगे। किस तरह, हमें पता है पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी क्या है, एक ये है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स सेम होते हैं। अब इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला है बी सी डी, ये वाले का ऑपोजिट है बी ए डी। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। मगर हमें ना तो डी की वैल्यू पता है ना ही सी की वैल्यू पता है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, सी की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5c भी है। हमें एक बात पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस जो हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो क्या होता है कि जो इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर मैं सेम साइड की बात करती हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड करूंगी, वो किसके इक्वल होते हैं, वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। इसको मैं किस तरह लिख सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, सेम लेंथ की हैं, इनको ये ट्रांसवर्सल अगर कट कर रहा है तो इसके इंटीरियर एंगल्स 5c प्लस 4c इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से मैं c की वैल्यू मालूम कर लूँगी। जब c मिल जाएगा फिर उसको मैं इस इधर ये वाली कंडीशन अप्लाई करके d की वैल्यू मालूम कर लूँगी। तो करते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। अब ये फिगर है, इसमें मैंने 5c प्लस 4c इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखना है। क्यों लिखना है, बता दिया आपको कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके इंटीरियर एंगल्स हैं। 4c प्लस 5c डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री इधर मैंने लिखकर भी बता दिया कि इंटीरियर एंगल्स हैं ये, जबकि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। इस यहाँ से ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9c डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और c की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 920 डिग्री। और जब डिग्री साइन हम हटाएंगे तो हमारे पास c की क्या वैल्यू आ जाएगी, 20। c की वैल्यू तो हमारे पास 20 आ गई है। अब यहाँ हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे। हमें पता है कि एंगल बी सी डी जो है इज इक्वल टू एंगल बी ए डी होता है, तो 2d इज इक्वल टू 4c डिग्री हो जाएगा। इधर लिख देते हैं कि बी एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, और इधर बता भी दें कि पैरेललो in parallelograms angle BCD is equal to angle BAD। अब हम इधर वैल्यूज पुट कर देंगे। BCD किसके इक्वल है, 2d डिग्री, और ये कितना है, ये है 4c डिग्री के। यहाँ पर वैल्यूज d हम मालूम कर लेंगे। 4c कितना है, c की वैल्यू हमने निकाल ली है, 20 है, अपॉन
2 को इधर भेज दिया और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल करा था हमने, 2 से 4 को कैंसिल किया था। अब हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 20, ये हो जाएगा 40। 40 डिग्री आया, डिग्री साइन जब मैं हटाऊंगी तो डी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 40। और यही अननोन हमें मालूम करने थे। सी की वैल्यू 20 आई है और डी की वैल्यू 40 आई है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।